नमस्कार सभी को, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे थे राजस्थान के खनिज, पार्ट 1 हमारा हो चुका है। अब हम देखेंगे पार्ट 2। अभी तक हमने देखा था तांबा और लोहा। ये क्षेत्र था तांबे का, अरावली पेट्टी खनिज है। ये लोहा, ये 2 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। ये तीसरा है सीसा जस्ता। आज हम इसको करेंगे। सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है? भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। इनके अलावा अलवर और सवाई माधोपुर, यहाँ पे केवल स्टोरेज पाई जाती है। उत्पादन इसका नहीं होता, भंडार जो खनन कार्य है वो नहीं होता, सिर्फ स्टोरेज। ये इन खानों के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सवाई माधोपुर में है चौथ का बरवाड़ा, और अलवर में है गुड्डा किशोरी दास। हम कर रहे हैं राजस्थान के खनिज। तांबा हमने कर लिया, फर्स्ट पार्ट में लोहा कर लिया। अब है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता में है भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर अलवर में केवल स्टोरेज है। गुड्डा किशोरी दास अलवर का और सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा। अब इसको देखते हैं कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। खाने देखते हैं इनकी प्रोडक्शन की। भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर। सीसा जस्ता की भीलवाड़ा में खाने हैं। 2 नाम याद रखने हैं, एक तो गुलाबपुरा अंगुच्चा और एक है रामपुरा गुच्चा। ये 2 खाने याद रखनी है भीलवाड़ा की सीसा जस्ता के लिए, रामपुरा गुच्चा, गुलाबपुरा गुच्चा। फिर देखते हैं राजसमंद, इसकी 3 खाने हैं। पहले तो इसी नाम से है राजपुरा दरिब्बा, फिर है सिंधेश्वर खुर्द, और एक है सिंधेश्वर कला। तो राजसमंद में 3 खाने सीसा जस्ता की देखेंगे, राजपुरा दरिब्बा, सिंधेश्वर खुर्द, सिंधेश्वर कला। उदयपुर की है जावरमाल और देबारी। तो ये अपने राजस्थान के सीसा जस्ता के खनिजे हैं, वो खाने हैं। भीलवाड़ा की है गुलाबपुरा गुच्चा, भीलवाड़ा की है गुलाबपुरा गुच्चा, रामपुरा गुच्चा। राजसमंद की है राजपुरा दरिब्बा, सिंधेश्वर कुर्द, सिंधेश्वर कला। उदयपुर की है जावरमाल और देबारी। और 2 हमने पढ़ी थी जहां ओनली स्टोरेज था, सवाई माधोपुर की थी
चौथा बरवाड़ा अलवर का था गुड्डा किशोरी दास। अब हम आगे देखते हैं वागड़ पेटी के खनिज। वागड़ पेटी के खनिजों में पहले राजस्थान का वागड़ का पार्ट बना लेंगे, मैप से समझते हैं इसको। ये है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। प्रतापगढ़ में हमारे हीरा की खान है, हीरा पाया जाता है। इसकी खान है केसरपुरा। प्रतापगढ़ में हीरे की खान कौन सी हमारी? केसरपुरा। और डूंगरपुर में हमारे क्या पाया जाता है? फ्लोराइट, जिसको फ्लोरस्पार भी बोलते हैं। ये पाया जाता है मांडो की पाल। मांडो की पाल एक जगह है डूंगरपुर में जहाँ पर फ्लोराइट और फ्लोरस्पार पाया जाता है। हीरा खनिज हमारे पाया जाता है केसरपुरा में, और बांसवाड़ा में हमारे मिलते हैं दो खनिज, सोना और मैग्नीज। वागड़ पेटी के खनिज कर रहे हैं। वागड़ का एरिया बना लेंगे मैप में, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। बांसवाड़ा में तो है सोना मैग्नीज, प्रतापगढ़ में हीरा केसरपुरा, और डूंगरपुर में फ्लोराइट या फ्लोरस्पार जहाँ कहाँ खनन होता है, जगह का नाम है मांडो की पाल। अब देखते हैं सोना और मैग्नीज को। सोना हम पढ़ के आ चुके हैं वर्गीकरण में कि सोना किस प्रकार का खनिज है। सोना एक धात्विक खनिज है और एलो है, एलो और एलो धात्विक खनिज है। पहला बिंदु तो ये हो गया। फिर देखते हैं इसका भंडारण। भंडारण है इसका बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा। अब प्रमुख खनन खाने देखते हैं इसकी कहाँ कहाँ है। पहला देखते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में जो सोने की खाने हैं, आनंदपुरा बोकिया, और जगपुरा बोकिया। कैसे याद करेंगे कि सारा जग सोने का भूखा है, तो बोकिया, आनंदपुरा बोकिया और जगपुरा। आनंद और सोने का ही भूखा है सारा जग, तो आनंदपुरा बोकिया, जगपुरा बोकिया। और तीसरा क्षेत्र आता है गोटिया अंबा क्षेत्र। बांसवाड़ा में हमारे 3 क्षेत्र हैं, आनंदपुरा बोकिया, जगपुरा बोकिया, गोटिया अंबा क्षेत्र। फिर आता है हमारा दूसरा इसमें भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा की जो खान है वो हम पहले भी पढ़ के आए हैं तांबे में, देवतलाई। यहाँ नवीनतम भंडार मिले सोने के, तो ये एक संभावना हो जाती है पेपर में आने की, देवतलाई पूछेगा सोने का। सोना पढ़ रहे हैं हम, एलो धात्विक खनिज है, भंडारण है इसका बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा। बांसवाड़ा में 3 क्षेत्र पड़े, अनंतपुरा, भोकिया, जगपुरा, भोकिया, गोटिया, अंबा क्षेत्र। भीलवाड़ा में हमने देखा देवतलाई क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीज। तो मैग्नीज हमारा किस प्रकार का खनिज है? हमने वर्गीकरण में पढ़ा था कि मैग्नीज एक लोह खनिज, धात्विक खनिज है। भंडारण इसका कहाँ है देखते हैं। भंडारण है इसका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। मैग्नीज पढ़ रहे हैं, लोह धात्विक खनिज है, भंडारण है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। ये भंडारण क्षेत्र कई बार पूछ लेता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसकी खाने। जो मेन स्थान है इसका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में इसकी 3 खाने हैं जो एग्जाम में पूछेगा। पहली है लीलवाणी, काला खूंटा, और तलवाड़ा। मैग्नीज, लोह धात्विक, भंडारण बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। बांसवाड़ा में इसकी खाने हैं लीलवाणी, काला खूंटा और तलवाड़ा। अब हम देखते हैं क्ले वाले खनिज। क्ले खनिज, क्ले वाले खनिजों में देखते हैं कि फर्स्ट आता है इसमें बोल क्ले। इस बोल क्ले को ही बीकानेर क्ले भी बोलते हैं। दूसरा है फायर क्ले। थर्ड आता है इसमें चाइना क्ले, जिसे हम चीनी मिट्टी बोलते हैं, जिसके बर्तन बनते हैं। और इसको एक नाम और है कोलिन। एग्जाम में ये भी नाम भी दे सकता है। फोर्थ पढ़ेंगे इसमें हम ब्लीचिंग क्ले। इसका एक नाम मुल्तानी मिट्टी, और एक नाम है इसका फुल्स अर्थ। ये नाम भी दे सकता है। तो आइए देखते हैं इनके कहाँ कहाँ ये फेमस है। बोल क्ले बीकानेर के लिए, बीकानेर की है फेमस। फायर क्ले भी बीकानेर की है। चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, कोलिन। इसके अंदर फर्स्ट तो है बीकानेर।
बीकानेर ना दिया हो फिर है सीकर। बीकानेर सीकर वाला एरिया है, वहां पे पाई जाती है चाइना क्ले, चीनी मिट्टी। ब्लीचिंग क्ले मुल्तानी मिट्टी फुल सर्द। इसमें हमने ध्यान रखना, फर्स्ट है बाड़मेर, सभी में बीकानेर आ रहा है पहले, और सेकंड है बीकानेर। क्ले खरीज देख रहे हैं, बोल क्ले बीकानेर, जिसको बीकानेर क्ले भी बोलते हैं, फिर फायर क्ले, फिर वो उसका भी बीकानेर, फिर है चाइना क्ले चीनी मिट्टी कोलिन। इसमें फर्स्ट नंबर बीकानेर, दूसरा नंबर है इसका सीकर का। फिर आता है चौथा नंबर हमारा ब्लीचिंग क्ले मुल्तानी मिट्टी फुल सर्द। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि पहला स्थान होगा बाड़मेर का, बाकी में बीकानेर सभी में आ रहा है, इसमें पहला बाड़मेर का और फिर है बीकानेर। क्ले के बाद हम देखते हैं सिलिका सैंड या सिलिका रेत जिसको बोलते हैं। इसका यूज होता है कांच उद्योग में, सिलिका सैंड का यूज होता है कांच उद्योग में, कांच निर्माण में। तो ये पूछे हमारे, पहले आता है इसमें बड़ौदिया बूंदी। कहाँ से प्राप्त होती है हमें? बड़ौदिया बूंदी। दूसरा स्थान है इसमें जयपुर का। बड़ौदिया कई बार ना दे और ऑप्शन में तो जयपुर दे देता है, तो जयपुर भी इसका है। इन दो स्थानों से हमें सिलिका सैंड और सिलिका रेत प्राप्त होती है, बड़ौदिया बूंदी और जयपुर। नेक्स्ट हम देखते हैं पत्थर वाले खनिज, कि पत्थर वाले खनिज हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कहाँ किन किन खानों का नाम है, कहाँ पत्थर वाले खनिज। तो पत्थर वाले अपने ने पढ़ रखे हैं, कौन से हैं? अधात्विक है, अब्रक जिप्सम क्ले पत्थर और ऊर्जा खनिज। तो पत्थर कौन से हैं? अधात्विक खनिज चाहिए। पत्थर वाले खनिजों का भंडारण कहाँ कहाँ है देखते हैं। कई बार भंडारण क्षेत्र से क्वेश्चन आ जाए तो हमें अंदाजा है, थोड़ा बहुत अंदाजा रखना है, बाकी याद तो वो मेन खाने ही करनी है इसकी। ट्रिक से करेंगे, ए बी सी और डी, थोड़ा बहुत अंदाजा अपना बैठ जाएगा। अलवर भरतपुर करौली धौलपुर कोटा चितौड़, कोटा स्टोन मिलता है यहाँ से, कोटा चितौड़ से। नागौर पाली, राजमंद सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर। जोधपुर से इमारती पत्थर मिलता है, बाड़मेर से ग्रेनाइट मिलता है। तो पत्थर वाले खनिजों का भंडारण कहाँ कहाँ है? ए बी सी डी, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर कोटा चितौड़ नागौर पाली राजमंद सिरोही बाड़मेर जोधपुर। अब इसके मेन जो जहाँ जहाँ से मिलता है वो देखते हैं खनिज। तो आसानी के लिए एक राजस्थान का मैप बना लेंगे ऐसे। राजस्थान का मैप बना लेंगे।
ए से क्या है, अलवर। अलवर से हमें क्या मिलता है, स्लेट स्टोन। स्लेट स्टोन मिलता है हमें अलवर से। बी से मिलता है बलुआ पत्थर। इसकी खान का नाम है बंसी पहाड़पुर। ए से स्लेट स्टोन, बी से बलुआ पत्थर, बंसी पहाड़पुर, सी और डी इनसे मिलता हमें रेड स्टोन। इसी को धौलपुर स्टोन भी बोलते हैं। इसमें याद ये रखना कि जब भी हमें रेड स्टोन और धौलपुर का हमें एरिया पूछे तो पहले डी को रखेंगे फिर सी को रखेंगे। तो पहले नंबर पर तो आएगा धौलपुर, तो दूसरे पे आएगा करौली। ए से स्लेट स्टोन, बी से बलुआ पत्थर बंसी पहाड़पुर, सी डी इनसे मिलता है रेड स्टोन धौलपुर स्टोन। पहले पे रखेंगे धौलपुर को, दूसरे को करौली पे। यहां से मिलता है हमें कोटा और चित्तौड़ है ये। इनसे मिलता है कोटा स्टोन। ये है हमारा राजसमंद। यहां से हमें एक मार्बल मिलती है, उसका नाम है संगमरमर। संगमरमर हमें प्राप्त होता है राजसमंद से। और ये है जोधपुर। ऐसे डायग्राम से याद करेंगे तो इजी रहेगा। यहां से मिलता है हमें इमारती पत्थर। और ये यहां से मिलता है हमें ग्रेनाइट। कौन कौन से एरिया हैं वो, जालोर, भीलवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर। जालोर, बाड़मेर, सिरोही और अजमेर। ये मैप देख रहे हैं हम, राजस्थान का है। ए से स्लेट स्टोन, बी से बलुआ पत्थर बंसी पहाड़पुर, सी डी से हमें धौलपुर स्टोन रेड स्टोन मिलता है। पहले इसमें हम रखेंगे धौलपुर को, फिर रखेंगे हम सिरोही को। कोटा स्टोन मिलता है हमें कोटा और चित्तौड़गढ़ से। राजसमंद से मिलती है हमें संगमरमर मार्बल। और जोधपुर से मिलता है हमें इमारती पत्थर। ग्रेनाइट मिलता है हमें जालोर, बाड़मेर, अजमेर, सिरोही। अब मार्बल की कुछ अन्य किस्में हैं जिनसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं। कुछ मार्बल की अन्य किस्में हैं जिनसे सीधा सीधा हमें से उसके स्थान का नाम पूछेगा, जैसे सफेद मार्बल, काला मार्बल, पीला मार्बल, गुलाबी, हरा, सतरंगी। देखते हैं। सफेद मार्बल। सफेद मार्बल पाया जाता है हमारे मकराना, नागौर। काला मार्बल
सफेद, काला और पीला। सतरंगी। पहले 4 देखते हैं। काला पाया जाता है बैंसलाना, जयपुर में। सफेद मार्बल देखते हैं मकराना नागौर में। काला मार्बल देखते हैं बैंसलाना, जयपुर में। पीला मार्बल देखते हैं पीथला, जैसलमेर। सतरंगी है खांदरा पाली। अभी तक 4 देखे। सफेद मार्बल मकराना नागौर, काला मार्बल बैंसलाना जयपुर, पीला पीथला जैसलमेर, सतरंगी खांदरा पाली। चार देख लिए। पांचवा देखते हैं हरा मार्बल। ऋषभदेव, उदयपुर। हरा मार्बल मिलता है हमारे ऋषभदेव, उदयपुर में। फिर आता है गुलाबी मार्बल। बाबरमल और ऋषभदेव। उदयपुर। दूसरा इसमें जालोर। भरतपुर। हरा मार्बल ऋषभदेव, उदयपुर। गुलाबी मार्बल बाबरमल, ऋषभदेव, उदयपुर, जालोर और भरतपुर। इन्हीं पत्थर वाले में एक आगे खनिज देखते हैं लाइमस्टोन, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं। लाइमस्टोन या चूना पत्थर। इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है जोधपुर में। लाइमस्टोन चूना पत्थर, इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है जोधपुर में। 3 प्रकार के होते हैं ये। स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड, सीमेंट ग्रेड। ये स्टील ग्रेड वाला लाइमस्टोन है, ये सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। ये पाया जाता है हमारे सोनू क्षेत्र। सोनू क्षेत्र है जैसलमेर का। स्टील ग्रेड चूना पत्थर लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है? सोनू क्षेत्र जैसलमेर। और केमिकल ग्रेड वाला इसका उत्पादन होता है जोधपुर और नागौर। ये 2 नाम याद रखने हैं केमिकल ग्रेड में। और फिर आता है सीमेंट ग्रेड। सीमेंट ग्रेड में आता है चित्तौड़गढ़, और कोटा।
लाइमस्टोन चूना पत्थर देख रहे हैं, इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन जोधपुर में होता है। ये 3 टाइप का होता है। पहला है स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। स्टील ग्रेड ये उच्च क्वालिटी का होता है, ये सोनू क्षेत्र जैसलमेर में मिलता है। फिर है हमारा केमिकल ग्रेड जोधपुर नागौर, और सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़ कोटा। नेक्स्ट खनिज देखते हैं हम पोटाश। पोटाश राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ भंडारण और उत्पादन है? पोटाश यह एक उर्वरक खनिज है। इसका भंडारण और उत्पादन हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर और चूरू। तो हमने देखा पोटाश को। पोटाश एक उर्वरक खनिज है, उर्वरक में काम आती है। इसका भंडारण और उत्पादन है हनुमानगढ़, बीकानेर वाला एरिया, गंगानगर चूरू वाला, ये यहीं पर प्रोडक्शन और भंडारण और उत्पादन है इसका। अगला बिंदु देखते हैं हम नागौर के खनिज। तो नागौर से हमें 2 प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, जिप्सम और टंगस्टन। तो चलिए देखते हैं। नागौर के खनिज के लिए हम जैसे ही नागौर का नाम आएगा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए जीटी। ये जी से बनेगा जिप्सम और टी से बनेगा टंगस्टन। जिप्सम और टंगस्टन। टंगस्टन तो हमने पढ़ा था वर्गीकरण में लोह धात्विक में, और अब्रक जिप्सम क्ले पत्थर ऊर्जा खनिज पढ़े थे हमने अधात्विक में। तो चलिए इनको देखते हैं, जिप्सम और टंगस्टन को। जिप्सम कहाँ पाया जाता है हमारे राजस्थान में? एक तो जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, और पाया जाता है बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर। ये इसके भंडारण क्षेत्र है। और इसकी खाने कहाँ कहाँ है, मशहूर खाने हैं, उनको देखते हैं। एग्जाम में जो पूछता है हमसे, डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीकानेर की। बीकानेर में इसकी खान है 2, जामसर और लूणकरणसर। जामसर और लूणकरणसर। फिर देखते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर में है इसके पोकरण, चांदन और मोहनगढ़। फिर देखते हैं बाड़मेर की। कवास, उत्तरलाई।
बीकानेर की खान है जामसर, लूटकरसर। जैसलमेर की पोखरन, चांदन, मोहनगढ़। बाड़मेर की है हमारे कवास और उत्तरलाई। फिर हमारा आता है नागौर। यहाँ इसमें जिप्सम की खाने कौन सी है? गोठ, मांगलोद, और बदवासी। गोठ, मांगलोद और बदवासी। बीकानेर में जामसर, लूणकरणसर। जैसलमेर में पोखरन, चांदन, मोहनगढ़। बाड़मेर में कवास, उत्तरलाई। नागौर में गोठ, मांगलोद और बदवासी। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है इसकी जामसर खान से होता है, बीकानेर की। और ये सबसे बड़ी इसकी खान है जो इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन करती है और सबसे बड़ी है। तो ये हमारा हो गया जिप्सम। अब हम देखते हैं टंगस्टन। टंगस्टन हमने पढ़ा था लोह में, धात्विक खनिज में है। इसका भंडार क्षेत्र कहाँ पर है देखते हैं। नागौर, पाली, सिरोही। नागौर, पाली, सिरोही इसका भंडारण क्षेत्र है। नागौर के खनिज पढ़ रहे हैं। नागौर में हम आते ही दो नाम याद आएंगे, जी और टी। जी से जिप्सम, टी से टंगस्टन। तो नागौर तो दोनों में आएगा ही आएगा। इनकी खाने देखते हैं। नागौर की है डेगाना। पाली की है नाना कराब। नाना कराब क्षेत्र। और सिरोही डेगाना खान है, ये रेवत की पहाड़ी पर है। सिरोही में देखते हैं बालदा या वालदा। और एक कौन सी है? आबू रेवदार क्षेत्र। टंगस्टन देख रहे हैं, लो धात्विक खनिज है। भंडारण है इसका नागौर, पाली, सिरोही। नागौर में कौन सी है? डेगाना खान है इसकी, रेवत की पहाड़ी पर। पाली में नाना कराब। सिरोही में बालदा या वालदा, आबू रेवदार क्षेत्र। और टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है जो डेगाना है, जो वर्तमान में बंद पड़ी है। टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है डेगाना, जो वर्तमान में बंद पड़ी है। तो आज का यहाँ पार्ट हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेके आएंगे आपके लिए आगे के खनिज। धन्यवाद।